हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में कड़क सवाल। आज हमारे साथ अब्बास सैयद जी हैं, जो कि नखलऊ से आए हुए हैं और सिया तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए जानते हैं। एक हुआ करता था वसीम रिजवी, जिसका नाम अभी हो गया है जितेंद्र त्यागी, जो कि जेल में पड़ा हुआ है। आइए जानते हैं, अगर वो जेल से रिहा होता है, जब भी रिहा होने के बाद में सिया तबका उसे तौबा तिल्ला करने के बाद में अगर उसे अपनाएगा या ठोकर मार उसको बाहर निकालेगा। आइए जानते हैं अब्बास जी का क्या कहना है। अब्बास जी बोलिए। जो वसीम रिजवी ने इस्लाम के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी की हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी की हैं, यानी कि कुरान के ऊपर की हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसने बेअदबी की है। तो अगर वो वापिस आता है तो उसे सिया कम्युनिटी क्या अपनाएगा? क्या कहना है इसके बारे में? देखिए साहब, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। वसीम रिजवी के लिए जो आपने बात रखी है कि उसे शिया तबका, शिया फ़िरका उसे ठुकराएगा या अपनाएगा, तो सवाल यहाँ पे ये है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। जो चाहे वो अपने धर्म को उसको फॉलो कर सकता है। और एक जगह पे ये कहा है परवरदिगार ने कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। अब लेकिन वसीम रिजवी की नज़र में इस्लाम पसंदीदा नहीं है। इस्लाम में वो था और अब तो रहा नहीं, जैसा आपने भी बताया कि जितेंद्र त्यागी हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो शिया फ़िरके में है नहीं, क्योंकि जितेंद्र त्यागी बनने के बाद वो इस्लाम से खारिज हो गया है। और अब उसकी रिहाई के बाद जब भी होती है, वो तो सब कोर्ट के मामलात हैं, क्या होता है कैसे होता है उस बारे में तो हम नहीं कुछ बात कह सकते। लेकिन अगर वो आता है और फिर से वो अपने कम्युनिटी में शामिल होना चाहता है, शिया कम्युनिटी में शामिल होना चाहता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जो है दोबारा इस कौम में शामिल हो पाएगा। वजह यह है कि उसने इस्लाम के सबसे बड़े जो मैसेंजर रहे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर भी उसने बहुत अभद्र टिप्पणी की। और जो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तमाम मीडिया की खबरों के माध्यम से लोग जानते हैं, समझते हैं। उसने किसी उलमा, आलिम, जाकिर पे अगर कोई पर्सनल अटैक किया होता या हमारे पे कोई पर्सनल अटैक किया होता, शिया के नाम पे, शिया को कुछ कह रहा है, तो वो एक बार बर्दाश्त किया जा सकता था। लेकिन ये आलम इस्लाम के ऊपर एक बड़ा हमला उसने किया जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, एक बात और बताओ। उसने कहा था एक बार टीवी के सामने कि हम सियों को मुसलमान मानते ही नहीं है। उसने खुद कहा था कि हम सियों को मुसलमान लोग मानते ही नहीं है। तो क्या सही बात है? क्या सिया मुस्लिम नहीं है क्या? देखिए, अब उसने तो बहुत सी बातें कही, इस्लाम के ख़िलाफ़ तमाम बातें कही, और उसका अपना नज़रिया जो है शियों के ख़िलाफ़ भी आया। उसने एक कोशिश करी पहले आपस में भाईचारा, जो हमारे तमाम आलम इस्लाम के लोग हैं, शिया, सुन्नी और तमाम फ़िरके के लोग, उसने आपस में लड़ाने की बात करी। फिर उसका वो हरबा वो इस्तेमाल नहीं जो किया उसने, वो चल नहीं पाया। फिर ये हुआ कि उसने जो है शिया के बारे में, जैसा आप बता रहे हैं कि उसने कहा कि वो इस्लाम को मानते ही नहीं, इस्लाम में है ही नहीं, तो वो कुछ भी कह सकता है। और परवरदिगार जब किसी से कोई चीज़ छीनना चाहता है तो उसके दिल को स्याह कर देता है, कल्ब को स्याह कर देता है, यानी काला कर देता है। तो उसके दिल और दिमाग पर ऐसा एक ठप्पा लग गया है परवरदिगार की तरफ से, जो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है। तो उसकी बातों को अगर लेके चलेंगे कि शिया मुसलमान नहीं है, शिया इस्लाम में नहीं है, तो कुछ भी कह सकता है। उसके लिए क्या कहा जा सकता है? रहा सवाल शिया का मुसलमान होने का, तो ये कोई हमें उसकी सनद की ज़रूरत नहीं है, उसके कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। तमाम दुनिया के लोग, इस्लाम के लोग ये जानते हैं कि शिया क्या है।
आपने एक सवाल ये किया था कि उसे इस्लाम में शिया के लोग जो है तबके के लोग उसे ठुकराएंगे या अपनाएंगे। तो ये मैं आपके चैनल में कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी किसी तरीके से उसे अपनाया नहीं जाएगा और उसे अपनाने के लिए कोई भी शिया उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। अगर वो हाथ बढ़ाता है कि मुझे फिर से अपना लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि शिया कम्युनिटी उसे फिर से वापस लेगी। और ये तमाम चीज़ें उसने, हमने अभी आपसे पहले कहा कि उसने पर्सनल कोई अटैक नहीं किया, उसने आलम इस्लाम पे हमला किया है। लिहाजा वो अल्लाह से अब जो तौबा करता है, क्या करता है, उसके बाद उलमा इकराम उसके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, वो फ़िलहाल एक आगे की बात है। लेकिन हमारी अगर ज़ाती राय आप पूछेंगे तो हमारे जैसा इंसान उसको शिया मुसलमान कुछ भी मानने को तैयार नहीं होगा। अभी आप सुन रहे थे, ये थे अब्बास सैयद जी जो कि नखलऊ से बिलोंग करते हैं और कड़क न्यूज में कड़क सवाल का इन्होंने जवाब दिया है और इन्होंने कहा है कि सिया जो मेजॉरिटी है वो इसको कोई तरीके से अब नहीं अपनाएगा। अब इसका यही एक मानना है कि अगर वो तौबा करता है और अल्लाह आलम जाने, लेकिन सिया इसको अपनी मेजॉरिटी में वापस लेंगे नहीं। कैमरामैन फ़हीम के साथ मैं इकबाल सिद्दीकी, मुंबई, महाराष्ट्र से। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज़ नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।